आप लोग भी तो सबूत लेकर आते थे, फाइलें लेकर आते थे। आपने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की फाइलें लेकर को फटकार लगाई है, और ये पहला मौका नहीं है आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से जब फटकार लगी। केजरीवाल आए दिन इस देश में मतलब राजनीति में झूठ के इतने नए आयाम स्थापित करते जा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। की पैदाइश है, पेनी समाचार पत्रों की पैदाइश है। बात तो सही है। अभिषेक के साथ झुका के गोबर करने से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाया गया रिपोर्ट कोर्ट कह रहा है कि आप लोगों ने जिस तरह से इसमें पैर खींचे, नए अभी आए हैं, आज ही इनकी नौकरी खतरे में पड़ गई। तुमसे ना हो पाएगा। यह है कि उस रिपोर्ट में जो सबूत रखे गए हैं, तथ्य रखे गए हैं, वो तो सही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय डिबेट चैनल डिबेट मास्टर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कैग की रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया है। साफ जानते हैं क्योंकि वो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे और उसमें उनके सारे काले कारनामों का चिट्ठा खोल दिया गया है। दोस्तों, इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी का एक नया प्रवक्ता है जो कि बहुत होशियार बन रहा था और बार बार इस चीज़ का बचाव कर रहा था कि हमने घोटाला नहीं किया है, कैग रिपोर्ट तो आई नहीं, कैग रिपोर्ट तो आई नहीं। दोस्तों, आप खुद देखिए कि राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी ने किस प्रकार से इस आपियों को धोया। दोस्तों, डिबेट का आनंद लीजिए और डिबेट को अंत तक देखिए। आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले एक महीने से जो पेपर लेकर के मार्केट में घूम रहे हैं, चौराहे पे खड़े होकर बोल रहे हैं ये फीएजी रिपोर्ट है, ये फीएजी रिपोर्ट है, तो इससे एक बात तो जाहिर हो गया, कोई फीएजी रिपोर्ट नहीं आई। ये रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाया गया है। जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता में भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनको अपने पार्टी के नाम भारतीय झूठा पार्टी रख लेना चाहिए। मुझे आर यू कॉमेडी मी? अच्छा, हमको सिखा रिया है। कोर्ट मैंने की बात बीजेपी है। का नाम लिया ही नहीं। और के वकील जो हैं राहुल मेहरा, वो कह रहे हैं उपराज्यपाल कार्यालय ने रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है और इसे समाचार पत्रों के साथ साझा किया है। अब ये मैं नहीं कह रहा कि कैग की रिपोर्ट है कि नहीं है, ये आपके वकील कह रहे हैं। अबे साले, तो आम आदमी पार्टी जो करती रही वही कर रहा हूं। आप लोग भी तो सबूत लेकर आते थे, फाइलें लेकर आते थे। आपने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की फाइलें ले लेकर कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ आपके पास फाइल है। आपने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की फाइलें लेकर के कि आपके पास प्रणब मुखर्जी के खिलाफ फाइल है। आपने कहा शीला दीक्षित की फाइल है। तो ये तो इस तरह के अगर आज आम आदमी, अब बीजेपी झूठ बोल रही है तो वो तो वही कर रही है जो आप लोगों ने किया, मतलब चुटिया काटने का काम है। आम आदमी पार्टी को फटकार लगाई है और ये पहला मौका नहीं है आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से जब फटकार लगी। कोर्ट ने कहा जिस तरह से दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर अपने कदम पीछे खींच रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। कोर्ट ने कहा आपको तुरंत रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को भेजनी चाहिए थी और सदन में इस पर चर्चा करानी चाहिए थी। सही पकड़े। अरविंद केजरीवाल आए दिन इस देश में मतलब राजनीति में झूठ के इतने नए आयाम स्थापित करते जा रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इनके खुद के वकील राहुल मेहरा जाकर कह रहे हैं कोर्ट में कि वो जो रिपोर्ट आई है उसको एलजी के माध्यम से इस देश में एक न्यूज पेपर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से सार्वजनिक कर दिया गया। ये कोर्ट की प्रोसीडिंग है, इस पर तो ना मैं सवाल उठा सकता ना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। यानी कि देश में रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में छपी है और ये रही। और ऐसा नहीं है कि ये देश में पहली रिपोर्ट छपी है, इस देश में पहले भी अक्सर यही होता आया है। जब जब सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, विधानसभा के पटल पर नहीं रखी गई, तो वो अलग अलग तरीकों से जो है समाचार पत्रों के माध्यम से देश में आई है। बस हवा निकल। इन्हीं रिपोर्ट की पैदाइश है, इन्हीं समाचार पत्रों की पैदाइश है। बात तो सही है। अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता अगर यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बनकर बैठे, पैदाइश ये है इसकी। चाहे वो अरविंद केजरीवाल का शीला दीक्षित जी के खिलाफ विषय रहा हो, चाहे वो नितिन गडकरी जी के खिलाफ विषय रहा हो, चाहे वो मजीठिया जी के खिलाफ रहा हो, चाहे वो इसके अलावा अरुण जेटली जी के खिलाफ विषय रहा हो, चाहे जितने भी नेताओं पर इन्होंने आरोप लगाए, यही तो किया। मैं तो कहता हूँ ये रिपोर्ट कर दे, सीएजी को कंप्लेन करने का डीएमसी का ऑप्शन है इनके पास, ताकि सर झुका के गूगल करने से कुछ नहीं होगा। क्या कोर्ट भी झूठ बोल रहा है? क्या देश का अखबार झूठ बोल रहा है? अगर झूठ बोल रहा है तो आपने डीएजी में कंप्लेंट क्यों नहीं की? और आपका खुद का लॉयर कोर्ट में जाकर अगर ये कह रहा है कि उपराज्यपाल के माध्यम से मीडिया समाचार पत्र में रिपोर्ट लीक कर दी गई है, तो क्या वो भी झूठ बोल रहा है? एंड ऑफ दिस। ओके, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो,
भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाया गया रिपोर्ट है ये। आप कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे? अगर बीजेपी की बनाई रिपोर्ट है, आपकी कंप्लेंट क्या है इसके खिलाफ? नहीं कंप्लेन हम करेंगे, ये तो करना, परेशान हो गए हम। लेकिन नहीं कि पूरी जमा पूंजी आम आदमी पार्टी अगर कोई जमा पूंजी है, जिस जमा पूंजी के आधार पर आप लोग चुनाव राजनीति में आए थे, जिस जमा पूंजी के आधार पर पहले अरविंद केजरीवाल, आज आतिशी मार्लेना अगर आज मुख्यमंत्री हैं, तो वो जमा पूंजी आपकी ईमानदारी है। आज कैग रिपोर्ट को लेकर कोर्ट कह रहा है कि आप लोगों ने जिस तरह से इसमें पैर खींचे, कैग की रिपोर्ट पेश नहीं की, वो कह रहे हैं कि उससे आपकी ईमानदारी संदेह में आ गई है। आपने अपनी पूरी जमा पूंजी लुटा दी है कैग रिपोर्ट रोकने में। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। देश का बच्चा जानता है अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं। और भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कुछ भी अगर दिल्ली के अंदर हमारे मंत्री के खिलाफ कोई भी आरोप लगता है, ना तो भाजपा को पता रहता है, ना तो मीडिया को पता रहता है। अरविंद केजरीवाल जी को जैसे ही पता लगता है, हम तुरंत इस्तीफा लेते हैं और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हैं। अबे साले, क्या बोला तूने? अभिषेक जी नए अभी आए हैं, आज ही इनकी नौकरी खतरे में पड़ गई। ये तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। कट्टर ईमानदार शब्द तो पूरे कैंपेन में अभी तक अरविंद केजरीवाल ने भी अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। इस बार ये पहली बार कह रहे हैं इस चुनाव में। अगर कोई व्यक्ति सरकारी खजाने में डाका मारते हुए पकड़ा नहीं गया, लेकिन बाद में उसकी फोटो और वीडियो सब सार्वजनिक हो गई कि वो डाका डाल रहा है और एफआईआर दर्ज नहीं हुई, फिर भी उसमें एफआईआर में देरी हो गई, तो क्या उस डकैत को ईमानदार मान दिया जाए? नहीं। जिस दिन एफआईआर दर्ज होगी उस दिन वो डाकू जेल में होगा। इसी तरह से केजरीवाल ने दिल्ली के खजाने में जो सेंध मारी है, उसके सबूत कैग के माध्यम से जनता के सामने आ चुके हैं। हमारे साथी संदीप दीक्षित जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि वो विधानसभा के पटल पर आई या नहीं आई, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि उस रिपोर्ट में जो सबूत रखे गए हैं, तथ्य रखे गए हैं, वो तो सही है, और अगर वो सही है तो केजरीवाल को उनका जवाब देना पड़ेगा। पहली बात। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अशोक जी, विधानसभा अध्यक्ष जो रामनिवास गोयल जी हैं, उनके पास से रिपोर्ट भेज दी गई है। वो कानूनी सलाह ले रहे हैं कि इस पे विधानसभा सत्र भी बुलाया जा सकता है, नहीं बुलाया जा सकता, आचार संहिता चल रही है। अब कैसे बुलाया जाता है? तो सवाल ही नहीं उठता। अब तो बुला कोई सेंस है इस बात? कैसे लोग रहते। देखिए, आम आदमी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है मेरे पास। एक एक दिन के विधानसभा सत्र कैसे मौके पे बुलाए गए हैं। 26 मार्च 2024 केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद एक दिन का विशेष सत्र बुला लिया जाता है इस बात पर कि केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी गलत है। 26 नवंबर 2021 किसान आंदोलन चल रहा था, उसके पक्ष में आप लोग एक दिन का सत्र बुला लेते हैं। 17 दिसंबर 2020 एमसीडी में आपको एक ये बताना था कि एमसीडी में हेराफेरी हो रही है, क्योंकि उस दिन एमसीडी उस समय बीजेपी की थी, उसके लिए एक दिन का विशेष सत्र बुला लिया गया। 17 अप्रैल 2023 केजरीवाल जी को समन जारी होता है, उस पर एक दिन का विशेष सत्र बुला लिया गया। 26 अगस्त 2022 विशेष सत्र बुला लिया गया भारत की जांच एजेंसियों के खिलाफ। तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग लगातार हर मुद्दे पर एक विशेष सत्र बुला लेते हैं, एक दिन का विशेष सत्र, एक दिन का विशेष सत्र। फिर इस मामले में कैग की रिपोर्ट, और वो भी ऐसी कैग की रिपोर्ट जिसमें जो है इस चुनाव पर इतनी इंपॉर्टेंट थी, उसको ले आप एक दिन का समय नहीं, एक दिन की सत्र नहीं बुला पाते। वो वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि डिबेट वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसी मज़ेदार वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।